हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। महीना आखिर जनवरी का है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आर्थिक फिजाओं में चर्चा बजट की है। मौजूदा केंद्र सरकार 2024-25 की बजट प्रस्तुत करने जा रही है। महज चंद दिन रह गए हैं। 142 करोड़ लोगों की निगाहें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर, इस उम्मीद के साथ कि उसके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ अवश्य होगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज जो सेशन हम चला रहे हैं, इस सेशन में आपको जो बजट है, बजट की जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, जो भी जटिल शब्दावली है बजट में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि हमें और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो बजट है उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड, जो भी काफी जटिल जो शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बजट में। लेकिन आज हम इन सारी बजट के जितने भी जटिल से जटिल वर्ड्स है, जो भी शब्दावली है, उन सारे वर्ड्स को बड़ी ही आसानी और बड़ी ही आम जुबान में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बजट को। तो बजट जो शब्द है, तो बजट शब्द आया था एक फ्रेंच वर्ड जिससे हम कहते हैं बुगेट, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, या कह सकते हैं बटुआ, जिसे हम आम भाषा में जानते हैं बटुआ, जिसे बहुत कोई पर्स भी कहते हैं। तो बजट का मतलब हुआ एक लेदर बैग, या कहते हो बटुआ। और इस बजट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये थी बजट की एक छोटी सी झलक कि बजट एक्चुअली कहां से आया और किस शब्द से मिलकर बना है ये, और बजट कहां सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। अब देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट बजट इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए आजादी के बाद सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को आजादी के बाद का सबसे पहला बजट भारत के अंदर पेश किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी के द्वारा इस बजट को पेश किया गया था। एक अहम और बड़ी ही मुख्य बात मैं आपको इस सेशन में बताता चलूं कि जो बजट है, बजट में हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, और संविधान में जिस शब्द का जिक्र है उसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो बजट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस शब्द को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और यह आर्टिकल्स नंबर 112 के अंदर बजट का उल्लेख किया गया है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये कहानी थी भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंट बजट की। अब हम अच्छे से समझते हैं कि बजट जो है वो बजट आखिर क्या होती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, गवर्नमेंट की बजट कैसी होती है, हम लोगों की बजट कैसी होती है। उन सारी चीजों को बड़ी ही आम भाषा में, एकदम आम जुबान में समझने और समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसे रब कर दूं। तो देखिए जो बजट है वह बेसिकली गवर्नमेंट भी बजट का इस्तेमाल करती है देश को चलाने के लिए, और हम और आप जैसे हाउस होल्ड भी बजट बनाते हैं घर को चलाने के लिए। ठीक है, एकदम मैं आम जुबान में इन सारी चीजों को आप तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि हम यहां पर बजट को अच्छे से समझ लेंगे और जब हमारी गवर्नमेंट बजट पेश करेगी तो इन चीजों को हम यदि को रिलेट करके देखें तो बड़ी ही आसान होगी समझना हमारे लिए, वो भी बजट। ठीक है, तो देखिए हम जैसे हाउस होल्ड क्या करते हैं, हमारी कुछ इनकम होती है, हमारी कुछ इनकम होती है। ठीक है, और उस इनकम के तहत हम क्या करते हैं, अपने घर का बजट तैयार करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारी यदि इनकम है 50,000 यदि हमारी इनकम है, तो इस इनकम को देखते हुए हम घर का बजट बनाते हैं। ठीक है, कि हमें भाई स्कूल फी में इतनी देनी है, ठीक है, हमें ट्यूशन फी इतनी देनी है, हमें राशन में इतनी देनी है, हमें जो भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस है घर के उसमें इतनी खर्च करनी है, पेपर वाले को देनी है, दूध वाले को देनी है। इस तरह से हम बजट तैयार करते हैं, घर का बजट। यानी कि हम इस इनकम को देखते हुए
हम क्या किया, हमने घर का बजट बना लिया। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती यूं है कि गवर्नमेंट इनकम पहले नहीं देखती है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले देख लिया अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या देखा, अपना एक्सपेंडिचर देखा। गवर्नमेंट ने देखा कि भैया हमें कितना कितना खर्च करनी है, किस किस सेक्टर में। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में खर्च करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करनी है, उन्हें हेल्थ सेक्टर में खर्च करनी है, और मिसलिनियस खर्च होती है गवर्नमेंट की। तो उन खर्च को पहले गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट पहले देखती है उन खर्च को, गवर्नमेंट क्या करती है, उन खर्च को देखती है पहले। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अब इस खर्च को देखने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, अब वो देखेगी क्या, अपने रेवेन्यू। गवर्नमेंट इस खर्च को देखते हुए क्या देखेगी, अपने रेवेन्यू देखेगी। ठीक है, रेवेन्यू देखती है यानी अपनी आय देखती है, अपनी गवर्नमेंट अपने क्या देखा, अपने आय को देखा, अपनी इनकम को, जनरल भाषा में कहते हैं इनकम ही कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो वर्ड है वो रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड जो भी अर्न करता है, हम जैसे, हम और आप जैसे लोग, जैसे जो भी अर्न किया हमने, उसे कहते हैं इनकम, और जो गवर्नमेंट अर्न करती है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू। इस बात को जहन में रखनी है यहाँ पे। अब देखिए, तो गवर्नमेंट ने पहले क्या देखा, हम जैसे हाउस होल्ड ने क्या देखा, पहले हमने देखा इनकम, कि हमारी इनकम क्या है, और उस इनकम पे हम अपने क्या देखेंगे, खर्च देखेंगे, उस बेसिस पे हम बनाएंगे अपना बजट। गवर्नमेंट क्या करती है भैया, गवर्नमेंट करती यूं है कि गवर्नमेंट ने पहले अपने खर्च को देखा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रेवेन्यू के सोर्सेस पता करेगी, भाई हमें कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को देखा, अपना खर्च को देखा, फिर रेवेन्यू को देख रही है गवर्नमेंट। तो इस तरह से हाउस होल्ड का जो बजट है वो डिफरेंट होता है, और जो सरकार की जो बजट होती है वो अलग होती है। ठीक है, अब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, जो बजट होती है उसे दो भागों में बांटा गया है। एकदम आम जुबान में, एकदम इजी लैंग्वेज में आप तक हम इस बजट को लेकर आ रहे हैं। बजट जो है वह दो भागों में बांटा गया है। पहले को हम क्या कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं वो देखिए। फर्स्ट इज आपकी पहली जो बांटा जो गया है बजट को दो भागों में गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट। दूसरे को कहते हैं कैपिटल बजट। बजट में लिख लो यहां, ठीक है, रेवेन्यू बजट, और दूसरे को कहते हैं कैपिटल बजट। ठीक, अब देखिए इस रेवेन्यू बजट को भी पहले मैं एक अहम बात बता दूं कि इसकी जो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, बजट की जो एक डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज बजट, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है पहले, ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट को मिल ही गया वहां से पैसा, वह एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे चलता है। ठीक है, और उस पर खर्च कितनी करने वाली उस चीज का लेखा जोखा होता है। ठीक, अब आते हैं इधर, तो रेवेन्यू बजट एंड सेकेंड इज कैपिटल बजट। ठीक है, तो जो रेवेन्यू बजट होता है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, और जो कैपिटल बजट होता है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो रेवेन्यू बजट को दो भागों में किस तरह से बांटा गया वो देखिए। एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, और दूसरे को बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को EXP से हमने यहां समझ लिया क्योंकि जगह हमारे पास नहीं उतनी। अब देखिए, ये तो हमारे रेवेन्यू बजट है जिसे हम लोग दो भागों में बांट दिया हमने। एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, जो कैपिटल बजट है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हम एक को कहते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट,
दूसरे को कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यह थी यह कहानी बजट की। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। बजट को दो भागों में बांटा गया, जैसे मैंने कहा, एक को बोलते हैं रेवेन्यू बजट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजट। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको जहन में रखनी है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो रेवेन्यू के सोर्सेस है, उसकी जो इनकम के सोर्सेस है, वह बेसिकली टू टाइप की होती है। पहले को बोलते हैं हम लोग टैक्स रेवेन्यू, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो चीजें, जो रेवेन्यू, जो इनकम, जो अर्निंग गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस पर जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन हो रही है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू, उसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। ठीक। और दूसरी है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के अलावा और भी सोर्सेस होती है जो गवर्नमेंट की, वहां से उसे रेवेन्यू कलेक्ट होती है, उसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे फीस हो गई, ठीक है, जैसे फाइन्स हो गए, जैसे ग्रांट्स हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये क्या थी, रेवेन्यू के सोर्सेस। चलिए अब इस पिक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो रेवेन्यू है, एक रेवेन्यू बजट और दूसरी कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की अर्निंग, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, इनकम, ये थी गवर्नमेंट की रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी अर्न करती है, तो इसकी डेफिनेशंस के तौर पर हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी, यानी गवर्नमेंट को इनकम हो रही है तो वो तो उसकी एसेट्स यानी संपत्ति को बढ़ाएगी। जब गवर्नमेंट पैसा कमाएगी तो उसकी संपत्ति बढ़ेगी, और जब उसकी संपत्ति बढ़ेगी यानी कि उसकी जो दायित्व है, उसकी जो दायित्व है यानी कि जो भी उसे और भी किसी को देना है, जो भी कोई पैसा पा रहा है गवर्नमेंट से, उसकी लायबिलिटी कहते हैं उससे, तो वो लायबिलिटी कम होगी गवर्नमेंट की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यह थी गवर्नमेंट की रिसिप्ट। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करती है और लायबिलिटी को कम करती है। यह थी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है जैसे कि गवर्नमेंट ने अर्न किया और वो खर्च कर देती है। जैसे कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई को गवर्नमेंट ने क्या दिया, सैलरी दिया। ठीक है, गवर्नमेंट फिर क्या करती है, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। गवर्नमेंट और क्या करती है, किसी को ग्रांट्स देना वो ग्रांट्स देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है भाई, पेंशन देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है। तो गवर्नमेंट इससे क्या करती है, इस रेवेन्यू से खर्च करती है, उसे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व क्या हो, खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या कहती है हमें, ये कहती है ये ना ही हमारे लिए कोई एसेट्स है और ना ही हमारी लायबिलिटी को बढ़ाएंगी। गवर्नमेंट को पैसा मिली, उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो यह थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली कहते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वह गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, एक लायबिलिटी को बढ़ाती है। और क्या कैपिटल रिसिप्ट जो है वह गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, बिल्कुल लायबिलिटी को बढ़ाएगी। सपोज दैट गवर्नमेंट ने किसी देश से उधार लिया, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी, उसके कंधे पर तो बोझ है ये। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे कंधे पर बोझ हो जाती है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है कि उसको हमें पे करनी है। ठीक, तो यह थी कैपिटल रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक लायबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट्स को भी कम करती है। इट रिड्यूस द एसेट एंड क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बनाएगी ये कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, और क्या कर रही है, एसेट्स को कम करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट के लिए एक एसेट्स क्रिएट करती है, ठीक है, और लायबिलिटी को कम करती है। ये कैसे होता है वो समझिए बात को, एकदम बड़ी ही आसान और आम जुबा में मैं इस चीज को अब तक लेके आ रहा हूं, एकदम अच्छे से समझनी बात को। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहीं अपना एसेट्स क्रिएट कर लिया, जैसे हम देखते हैं कि बॉन्ड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने खरीद लिया किसी और मुल्कों का या फिर अपने ही मुल्क में डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास एक एसेट्स तो आया, एक संपत्ति तो आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल पे एक्सपेंड कर रही है, कैपिटल पे एक्सपेंड कर रही है पैसा, ताकि उसका एसेट्स भी एक मेंटेन रहे और लायबिलिटी रिड्यूस्ड हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये आएगी, जिससे गवर्नमेंट का एसेट्स जनरेट हो रहा है, एसेट्स बन रहा है, संपत्ति बन रही है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब देखिए, अब इस बजट को और भी आगे हम लेके जा रहे हैं अब, ठीक है। तो यहां देखिए, जब एक कुछ दो चार वर्ड्स बहुत ही मायने रखती है हमारे लिए, वो ये है कि देखिए, इसे हम पहले इरेज करते हैं। अब उन जटिल शब्दावली का अध्ययन करते हैं जो कि बजट के बाद अक्सर हमें टीवी और मोबाइल फोन के स्क्रीन पर नजर आती है जब हम न्यूज चैनलों का रुख करते हैं बजट को समझने के लिए। तो उन शब्दावली का भी हम अध्ययन करते हैं बड़ी ही इजी तरीके से। देखिए, जो बजट एक होती है हमारी बजट डेफिसिट, राइट, बजट डेफिसिट। दूसरी होती है हमारे फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तीसरी जो आती है हमारी रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। चौथी जो होती है हमारी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। हैरान बिल्कुल नहीं हो रही है, बड़ी ही आसान चीजें है ये, बिल्कुल ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड जितनी है उतनी ही आसान समझने में है। समझिए बात को, जो बजट डेफिसिट होती है, यानी बजट डेफिसिट होती क्या है, जब गवर्नमेंट की जो कमाई है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, वो कम है उसके खर्च से। गवर्नमेंट ने कमाया 100 रुपए और उसने खर्च कर दिया, इसने कमाई है गवर्नमेंट की, मैंने लिख दिया यहां कमाई, ये कमाई है गवर्नमेंट की, और खर्च जो है, जो गवर्नमेंट की खर्च है वो है 105 रुपए। तो अब देखिए यहां पर अंतर कितने की है, 5 रुपए की। इट मीन्स 5% की यहां पर अंतर है, 5% की अंतर है। तो यह 5% क्या कहलाएगी, बजट डेफिसिट, ठीक। अब दूसरी की ओर आते हैं, ये था बजट डेफिसिट, समझ गया हमने, ठीक। अब देखिए यहां पर फिजिकल डेफिसिट को, यह भी हमें उस मोबाइल फोन्स और उस टेलीविजन के स्क्रीन पर नजर आती है जब बजट प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अब देखते हैं फिजिकल डेफिसिट को। जो फिजिकल डेफिसिट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या है, वो चेंजेस क्या है वो यहां देखिए। जो गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू होती है, ठीक है, और यहां एक्सपेंडिचर मान लिया हमने एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू हुई, उस रेवेन्यू में से हम एक्सक्लूड करेंगे जो बोरोइंग है। गवर्नमेंट ने जो कमाया, जो कमाई हुई गवर्नमेंट की, जो इनकम गवर्नमेंट ने अर्न किया, उस रेवेन्यू में से हम पहले तो हटा देंगे बोरोइंग को, क्योंकि बोरोइंग हमें बाद में फिर देनी पड़ती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू इस बोरोइंग को हटा के
इस बोरविंग को यानी कि उधार जो गवर्नमेंट ले लिया है उस रेवेन्यू में से इसको पहले हटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे इस रेवेन्यू में से। ठीक है, अब यहां हम ये देखेंगे कि इसमें भी इस रेवेन्यू को हटा के जो भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी गवर्नमेंट की उसके रेवेन्यू से, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ज्यादा हो गई उसके रेवेन्यू से, फिर से रेवेन्यू कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। लेकिन यहां हमने इस बोरविंग वाले जो रिसीट है उसको हमने साइड कर दिया कि भाई तुम साइड हो जाओ। अब गवर्नमेंट देखे कि हमारी इस बोरविंग को हटा के कितनी हमारी डेफिसिट है। इस बोरविंग को हटा के जो भी डेफिसिट होगी, जो भी कमी होगी यानी एक्सपेंडिचर फिर ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को, ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने यहां देखा रेवेन्यू बजट में, उसमें रेवेन्यू हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट मिल रही थी। तो जब रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कम होंगी, सरकार की जो रेवेन्यू कम होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की जब कम होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, व्हेन रेवेन्यू रिसिप्ट कम होंगी किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। व्हेन रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी क्या होगी? कम होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, उस वक्त हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या है भाई? रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट को देखते हैं। ये भी हमने समझ, इन तीनों को समझ लिया। अब देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट को। तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली हमें ये कहती है कि फिजिकल डेफिसिट, इस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज मींस प्राइमरी डेफिसिट। यानी जो फिजिकल डेफिसिट है हमारी, जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हमने क्या किया? इंटरेस्ट पेमेंट को बाहर कर दिया, तो हमारी क्या बन जाएगी? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, उस बजट के बेसिकली एक मोटे तौर पर कहें कि 3 भाग होते हैं, एकदम आसानी समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक होती है हमारी गवर्नमेंट की होती है रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। इससे तो आसानी समझना है, बड़ी आसान है। एक रेवेन्यू सरकार की होती है यानी इनकम, रेवेन्यू, और एक एक्सपेंडिचर। ठीक, अब देखिए ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सरकार की इनकम या सरकार की है आय, और ये व्यय यानी खर्च, क्या बोले? खर्च। ठीक है, तो सरकार की ये तो रेवेन्यू है एक तरफ, और दूसरी होती है खर्च होती है। जो भी सरकार ने रेवेन्यू जनरेट किया उस पर खर्च करनी है सरकार को। अब यदि हम बात करें जब सरकार की रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, सरकार की रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसके खर्च से सरकार की रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सरप्लस बजट। ऐसी स्थिति को कहते हैं जब हमारी रेवेन्यू, सरकार की रेवेन्यू ज्यादा हो जाए उसके खर्च से, उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। ठीक है, ये पहली नंबर थी। मैंने कहा 3 चीज आपको समझनी है यहां पर। दूसरी होती है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट नाम से समझ में आ रही होगी कि बैलेंस बजट क्या है। ठीक है, बैलेंस बजट क्या है? यानी कि सरकार की जो रेवेन्यू होती है वह उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च के बराबर होती है। सरकार ने यदि 100 रुपए कमाया और 100 रुपए उसने खर्च भी कर दिया इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस बजट। ठीक है, तीसरी जो होती है वह होती है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, इस बात को समझने से पहले मैं एक अहम बात बता दूं आपको कि जो भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस के आफ्टर ज्यादातर मैक्सिमम टाइम, और या यूं कहें
लगभग हर एक बार हमें डेफिसिट बजट ही देखने को मिलते हैं। पिछले बार 23-24 यानी 2023-2024 में जो फिजिकल डेफिसिट थी वह थी 5.9%। ठीक, अब कितनी होने वाली है देखने वाली विषय ही है। और ये फिजिकल डेफिसिट है, यह हमने हाल ही में देखा था बहुत ज्यादा थे। कब? कोविड के पीरियड में, कोविड-19 जब आई थी उस वक्त फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा थी। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होती है? जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या होती है, वो कम हो जाती है उसके खर्च से। गवर्नमेंट ने कमाया 100 रुपए और खर्च हो गए भैया 107 रुपए। खर्च इतना हो गई, रेवेन्यू इतनी थी गवर्नमेंट की, 7 रुपए का अंतर आया। तो ये 7 रुपए क्या है, या फिर यूं कहें कि 7% क्या है, ये डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट के हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक तस्वीर थी इस। अब कुछ छोटे छोटे कुछ वर्ड्स शब्दावली है जो कि मैंने कहा कि बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और आई होप सो कि ये आपको समझ में आती होगी। अब देखते हैं हम, एक होती है प्लान्ड बजट, एक होती है अनप्लान्ड बजट। ये बस शब्दावली, बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं जो कभी कभी आपको फेस करनी पड़ती है। न्यूज़पेपर पढ़े आप या फिर चैनलों में जाए, न्यूज चैनलों में बजट के दौरान। तो एक होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होती है नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नन प्लान्ड लिख देता हूं पूरा, नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब देखिए सरकार क्या करती है, कुछ एक्सपेंडिचर उसकी प्लानिंग के तहत होती है। सरकार ने प्लान किया कि भैया हमको इस साल एजुकेशन में इतनी खर्च करनी है, ठीक है, हमें हेल्थ पे इतनी खर्च करनी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ध्यान देनी है। ठीक है, यानी सरकार जब प्लानिंग के तहत खर्च करती है उसे हम लोग कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि प्लानिंग करने के बाद उससे खर्च हो रहा है। ठीक, और दूसरी होती है हमारी नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या कहती है कि सरकार इस नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को प्लान नहीं की होती है, वो अनसर्टेन होती है, वो अचानक से खर्च होती है वो चीजें। ठीक है, सपोज दैट जब कोविड आया था तो महिलाओं के जन धन खाते में 1500 करके ट्रांसफर किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं अमूमन इकोनॉमिक्स के वर्ड्स में कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, खर्च किया। सरकार एक तरह का खर्च है, लेकिन वो तो नन प्लान था, सरकार को तो मालूम नहीं था कि कोविड आएगी तो हमें खर्च करनी है इस तरह के एक्सपेंडिचर को, इस खर्चों को खर्च करनी है। तो ये क्या है, नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो सरकार की कुछ एक्सपेंडिचर जो प्लान के तहत होती है, यानी योजनाबद्ध तरीके से वो खर्च करती है, और कुछ गैर योजनाबद्ध तरीके से खर्च करती है, नन प्लानिंग के तहत खर्च करती है। तो ये होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और ये होती है नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।